हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइस, आज मैं आपके सामने एक न्यू और फ्रेश स्टोरी लेकर हाजिर हूँ और ये एक रोमांटिक एंड लव स्टोरी है। इसका शायद दो पार्ट है, यानी दो पार्ट आने वाले हैं। आज इसका पार्ट वन है। स्टोरी का नाम है परमैन प्रोपोज पाको वंस अगेन। ये एक रोमांटिक एपिसोड है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग पूरा इसको देखना और वीडियो पे 200 लाइक, साथ ही साथ 50 कॉमेंट्स पूरा कर देना। एंड चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलिए बिना किसी तरीके हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइज, हमेशा की तरह मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों को टाइमलाइन बता देता हूँ। तो आज की टाइमलाइन थोड़ा सा सुन लो ताकि आप लोगों को स्टोरी समझने में थोड़ा सा हेल्प हो सके। एनीवे गाइज, टाइमलाइन कुछ ऐसा है कि परमैन अभी 18 साल की है और साथ में पाको भी 18 साल की हो चुकी है। पायान भी अभी 18 साल की है। साथ में परमैन को अभी तक नहीं पता कि पाको ही मित्सुमिरे है, ये अनजान है। परमैन अभी पढ़ाई में थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है, यानी वो थोड़ा सा बेटर है पढ़ाई में। बस ऐसा ही है, छोटा सा एक टाइमलाइन, बस इतना सही जान लो और बाकी का आप लोगों को स्टोरी में पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस, स्टोरी को सुनते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक दिन पायान परमैन, पाको और साथ में बूबी को उसके घर में एक छोटी सी पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, क्योंकि पायान को क्लास टेस्ट में 100 में से 100 मार्क्स ही मिला था। इसीलिए पार्टी में सिर्फ पाको, परमैन और पायान और बूबी को ही इनवाइट किया था। यानी समझ लो ये पार्टी बहुत ही छोटे पार्टी है, बस इस 4 लोगों के लिए ही पार्टी है। तो पायान बस इन लोगों को लिए ही बुलाया था और उस दिन पायान की मम्मी और पापा उस दिन उसके घर पर नहीं रहेंगे, तो इसके लिए ही पायान जो है इस छोटी सी पार्टी का इनवाइट किया। देन सभी लोग बोला कि हाँ, हम लोग जरूर आएंगे, तुम्हें 100 में से 100 मार्क्स मिला है, यह तो बहुत खुशी की बात है, हम जरूर आएंगे। और आप लोगों को तो पता ही चल गया कि अभी 18 साल की है परमैन। परमैन को अभी टेस्ट में उसी तरह 0 नहीं मिलता जिसकी तरह उसको बचपन में मिलता था। इसीलिए परमैन भी बोल देते हैं कि हाँ, तुम बहुत बेटर हो मेरे से, तो मैं भी जरूर आऊंगा। तो तय हो जाते हैं कि नेक्स्ट दिन जो है पार्टी में सभी लोग चले आएंगे। एनीवे गाइस, उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट दिन की पार्टी की सीन्स दिखाया जाते हैं। अभी जो है पार्टी की टाइम हो चुके हैं। पायान के घर पर उसकी मम्मी और पापा कोई भी नहीं है। देन सभी लोग जो है पायान के घर पर जाते हैं। जाने के बाद पायान जो है बहुत सारा खाना लेकर आते हैं, बहुत सारा सॉफ्ट ड्रिंक्स, बहुत सारा बर्गर, चीज, बहुत बहुत सारा खाना। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि पायान की पापा एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, तो उसके पास तो पैसों की कमी नहीं है। तो इसके लिए पायान जो है ले आते हैं बहुत सारा खाना। देन उसके साथ जो है और भी कुछ था, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, और खासकर पायान के लिए छोटी सी एक बोतल में थोड़ा सा अल्कोहल था। अब अल्कोहल क्या है आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन ये हेल्थ के लिए इंजूरियस है, ये भी सुन लो। एनीवे गाइस, वो भी था छोटी सी बोतल पर, जो कि सिर्फ पायान के लिए ही था। तो पायान उसको कहीं पर छुपा के रखते हैं और सभी को सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स ही देते हैं खाने के लिए, और साथ में कुछ खाना, ड्राई फ्रूट्स। तो इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि परमैन और साथ में पाको और साथ में बूबी और पायान सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कुछ देर खाना खाने के बाद अचानक ही परमैन की आंखें पायान की उस छुपी हुई चीज की तरह जाते हैं, यानी उस अल्कोहल की बोतल की तरह। छोटा सा बोतल था, इतना बड़ा नहीं, और उसके अंदर इतनी भी बड़ी कोई चीज नहीं है, यानी इतना ज्यादा अल्कोहल तो नहीं है। परमैन बोला, पायान ये मुझे दो, मैं थोड़ा सा पीना चाहता हूँ और मैं ट्राई करना चाहता हूँ। पायान बोला, देखो ये तुम लोगों के लिए तो नहीं है, मैं ये बहुत दिनों से पी रहा हूं, तो मेरा तो हैबिट हो गया, लेकिन तुम्हें शायद नहीं होगा और तुम्हें ये पीना नहीं चाहिए। परमैन बोला, मुझे दो, मैं थोड़ी सी पीऊंगा। पायान बोला, ठीक है, थोड़ा सा ही पीना, ज्यादा मत पीना। देन परमैन जो है वो ले लेते हैं वो बोतल को और वो थोड़ा सा पीते हैं। थोड़ा सा पीने के बाद ऐसा करते करते परमैन जो है पूरी की पूरी बोतल ही पी लेते हैं। पायान सबसे पहले बोल ही दिया था कि ये तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम इसको पी नहीं सकते हो, लेकिन बस थोड़ा सा ही पीना। लेकिन परमैन तो वो नहीं किया, वो तो पूरी की पूरी बोतल ही पी डाला। तो क्या होगा परमैन के साथ? यस गाइस, आप जो सोच रहे हो वही हुआ। परमैन कुछ देर बाद ही अपना होश जो है वो खो देते हैं। वो कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ अनशंट बोलना शुरू कर देते हैं। उसको कुछ याद ही नहीं है वो क्या बोले जा रहे हैं, ऐसा उल्टा सीधा बातें बोलना वो शुरू कर देते हैं। परमैन को फर्क नहीं पड़ रहा था वो कहाँ पर है, क्या बोले जा रहे हैं, कुछ भी वो बोलते जा रहे हैं। वो
इसी भी तरह वो पाको के पास जाते हैं और पाको के पास जाने के बाद वो पाको को देखती है। देखने के बाद वो बोलना शुरू कर देते हैं। उसके मन में कुछ भी नहीं था, यानी परमैन वो जो बातें बोल रहा था कुछ भी वो समझ कर नहीं बोल रहा था, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि अल्कोहल पीने के बाद कैसा होते हैं। एनीवे गाइस, परमैन जो रहते हैं वो पाको को देखकर बोलते हैं, पाको तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें मैं बचपन से ही प्यार करते आ रहा हूँ और मैं जब से परमानेंट ड्यूटी ज्वाइन किया हूँ तब से मेरा नजर तुम्हारी ऊपर ही था। कब मैं तुम्हें एक दिन के लिए आई लव यू बोल दूं और तुम मेरे हमेशा हो जाओ। तुम सोचते हो कि मैं मिचिको से प्यार करता हूँ, लेकिन मिचिको से मैं कभी नहीं प्यार करता हूँ। मिचिको पास एक मेरी फ्रेंड है, मैं उससे होमवर्क की थोड़ा सा हेल्प लेता हूँ और कुछ नहीं। मैं बस तुम्हें ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए ही मैं इस परमानेंट ड्यूटी हर दिन ज्वाइन करता हूँ, यानी हर दिन आता हूँ। नहीं तो मैं नहीं आता, मैं बहुत आलसी हूँ। ये बातें परमैन बोले जा रहे हैं कुछ भी। और साथ में परमैन पाको के बारे में और भी बोला कि तुम मेरे दिल में हो, तुम जब मेरे पास आते हो तब मेरा दिल की धड़कन बढ़ जाते हैं। इसी तरह पाको के बारे में जितने भी सारे फीलिंग्स थी परमैन के दिल में सब कुछ वो बोल देते हैं और वो ये सब बोलते ही जा रहा था। पायान और बूबी ये सब देखकर बोल रहा था कि चलो अब तो सच निकल ही गया। अब पाको ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो पायान और बूबी को बोला कि तुम परमैन को ठीक करो, ये परमैन क्या बोले जा रहे हैं। देन पायान बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो परमैन को बोल ही दिया था कि इसको ठीक तरह से पियो। फिर परमैन तो ये नहीं सुना और मुझे नहीं लगता कि परमैन अब इस रात में कुछ हो पाएंगे। और तुम चाहो तो परमैन की जो है देखभाल कर सकते हो। इस घर में तुम और परमैन रह सकते हो। मैं चला जाऊंगा मेरे पास वाली जो कमरा है उसमें, और साथ में मेरा मम्मी पापा भी नहीं है, तो तुम और परमैन एक ही बिस्तर में तो सो सकते हो। पायान की मुंह से यह बात सुनकर पाको और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि पायान अब बहुत सारा कुछ हो रहा है, हाँ चुप रहो, नहीं तो तुम्हारा मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और पाको ये सब बोलती है, लेकिन परमैन परमैन क्या करेगा, वो ये सब बातें बोलती ही जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं है वो क्या बोले जा रहे हैं। और अचानक ही कुछ देर बाद इसी तरह परमैन जो है पाको के सामने आकर बैठ जाते हैं। पाको जो है डर जाते हैं, बोलते ये क्या कर रहा है। दिन जो है परमैन जो है अचानक ही पाको की गर्दन पकड़ लेते हैं और लेने के बाद परमैन जो है वो डायरेक्ट ही पाको के लिप्स के ऊपर किस कर देते हैं और हो जाते हैं दोनों के लिप टू लिप किस। और परमैन जो है ये किस करीब 2 मिनट तक करता रहा, छोड़ ही नहीं रहा था। पाको जो है किसी भी तरह परमैन को छुड़ाते हैं। परमैन बोलते हैं, देखो पाको, मेरा बस एक ही इच्छा था कि मैं तुम्हें इसी तरह एक बार के लिए किस कर लूं। मेरा हो गया, मैं अभी सोने जा रहा हूं। और परमैन जो है अपना जो है वह उस जगह पर ही सो जाते हैं, यानी फर्श के ऊपर। अब पायान और बूबी ये सब देख लेते हैं कि क्या हो गया, यानी परमैन जो है पाको को किस कर लिया। अब पाको जो है बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। वो पायान और बूबी को देखते हैं। पायान और बूबी पीछे की तरफ मुंह जो है घुमाकर बैठा हुआ था और बोल रहे हैं कि करो करो, तुम दोनों की काम तुम करो, हम कुछ नहीं देख रहे हैं। पाको जो है वो अभी बोलती है, देखो पायान, इस घर की जो जो हुआ ये बाहर नहीं जाना चाहिए, बर्डमैन के कानों पे तो नहीं, और साथ में परमैन की घर पर भी नहीं। अगर ये बातें इस घर के अंदर रहना चाहिए। अगर तुम ये सब बातें किसी को अगर किसी भी दिन बोल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बर्डमैन से बुलाकर मैं तुम्हें शिकायत करूंगा और तुम्हें मैं बहुत ज्यादा जो है वो काम करवाऊंगा। और तुम्हें तो पता ही है कि बर्डमैन मेरा हर बात ही सुनता है, तो सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। पायान जो है डर जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम अभी के लिए इस घर में रहो, मैं मेरे घर में चला जाता हूँ। पायान जो है वो चले जाते हैं, साथ में बूबी अपने घर की तरफ चले जाते हैं, रह जाते हैं परमैन और पाको उसी घर में अकेला। अब परमैन जो है वो पूरी की पूरी सो जाते हैं, क्योंकि क्या हो गया आप लोगों को तो पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो परमैन जो है वो फर्श के ऊपर सो रहा था। पाको जो है वो बोलती है, नहीं अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगी। और फिर क्या, परमैन को लेकर वो अपने गोद में बिठाकर वो उसकी बिस्तर में सुला देते हैं, यानी पायान की बिस्तर पर। और फिर क्या, उसको सुलाकर वो खड़े हो जाते हैं परमैन के सामने।
परमैन अचानक ही पाको की हाथ पकड़ लेते हैं। लेते हुए वो नींद में ही बोले जा रहे हैं, पाको मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे पास सोते रहो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। अब पाको जो है वो देखते ही जा रहे हैं और पाको मन ही मन बोली, ये क्या हो गया, उसको इतना ज्यादा पीना नहीं चाहिए था, सुबह होने दो, मैं उसको सबक सिखाता हूँ। दिन पाको जो है वो फिर क्या करेगा, वो उसी वक्त परमैन की पास में एक तकिया लेकर वो भी सो जाती है और परमैन जो रहते हैं वो फिर किसी भी तरह उसका जो हाथ है वो पाको के ऊपर चले आते हैं। पाको उसको हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन बारी बारी तरीके से परमैन की जो हाथ है वो पाको की ऊपर ही चले आ रहे हैं। फिर पाको उसको हटाया नहीं। देन परमैन जो है पाको को पकड़कर वो सोना शुरू कर देते हैं और पाको जो है वो जो है परमैन की घर की रूफ के ऊपर यानी छत के देखते देखते वो भी किसी टाइम पर सो जाते हैं। इसी तरह दोनों जो है उसी बेड पर सोता रहा और इसी तरह नाइट जो है वो बीत गया। अब इसी तरह रात बीत जाने के बाद सुबह होते हैं। अब सुबह होने के बाद परमैन की जो वो हालत है वो ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले परमैन जो है वो नींद में से उठती है। उठने के बाद वो जब अपनी आंखें को खोलते तो देखते हैं कि वो किसी भी घर पर है और वो सबसे पहले एक रूप को देखते हैं यानी छत को। परमैन सबसे पहले कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये मैं कहा हूँ। देन वो देखा कि वो पायान की घर पर है। देन वो पास में देखा कि पाको उसको पकड़कर सो रही है यानी अब पाको परमैन को पकड़कर सो रही है। अब परमैन जो है वो ये देखकर मुस्कुराते हुए बोलती ये कहाँ से आ गया, यानी पाको मेरे पास कैसे सो रही है, परमैन को तो कुछ याद ही नहीं है। देन परमैन जो है वो तुरंत ही बिस्तर से उठ जाते हैं और साथ में पाको का भी नींद टूट जाते हैं और इसी तरह दोनों जो है उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं और परमैन पूछते रह जाते हैं कि उसको हुआ क्या था अगले नाइट पर। और गाइज यहीं पर ही हम लोग पार्ट 1 को खत्म करते हैं। ओके गाइज, तो ये था पार्ट 1। मुझे पता नहीं वीडियो कैसा हुआ, तो जरूर कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। जरूर से जरूर कमेंट करना, साथ ही साथ 200 लाइक से पूरा कर देना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और चैनल को ग्रो होने में मदद करो। और गाइज नेक्स्ट पार्ट कल ही आने वाले हैं यानी सेकेंड पार्ट, ये भी रोमांटिक पार्ट है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो पर कोई फ्रेश एक पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।